एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने यही आज्ञा थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार की, तुम पर भगवान बहुत प्रसन्न है। तुम्हारी सेवा करने से मुक्ति को तुम्हारी दासी के रूप में दिया है। भक्ति की दासी क्या है? मुक्ति। ज्ञान वैराग्य तुम्हें पुत्र रूप में दिए। वैसे तो तुम साक्षात भगवान के समीप रहती हो, पर कभी कभी भूतल पर अपने भक्तों का पोषण करने के लिए तुम भ्रमण करती हो। कहां समीप रहती? भगवान के धाम में, यहां नित्य शाश्वत प्रेम लक्षणा भक्ति विराजमान रहती है। तुम मुक्ति रूपी दासी ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र को लेकर पृथ्वी तल पर सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही, पर कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण हो गई, इसलिए वो तो भगवान के पास चली गई। अब जब भगवान जिसको मुक्ति देंगे वही मुक्त हो सकता है। अब इस लोक में तुम्हारे पास बचे ज्ञान और वैराग्य, वो बूढ़े हो चुके हैं, ज्ञान वैराग्य काम नहीं कर रहा, पर तुम्हारे पास ही हैं। कलयुग के कारण तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन वृद्ध हो गए हैं, पर चिंता मत करो, मैं संकल्प लेता हूं इनका नवजीवन ज्ञान वैराग्य को मैं जागृत करूंगा। सुमुखी, कलयुग में बहुत बड़े दोष है, पर कलिना सदशा को युगो नास्ति वरानने तस्मै स्वामी स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। इसमें बड़ा भारी गुण है, भगवान के नाम कीर्तन से परम पद प्राप्त होता है। मैं घर घर में भक्ति का स्थापन करूंगा, तुम चिंता मत करो। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर भक्ति विषय महोत्सवों को यदि आगे ना रखूं, घर घर में तुम्हारा प्रचार न कर दूं, तो मैं भगवान श्री हरि का दास नहीं। तुम निश्चिंत हो जा। तला ना हम हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्ते। अगर भक्त ये कभी कह दे तो निश्चिंत हो जाना, तो वो करे ना करे, उसका जो संबंध हुआ उससे हरि कर देंगे। अपनो परण विसार भगत को पूर्व परण निभाओ। अगर कभी भक्त उत्साह में आकर कह दे कि जा तुम्हारा परम कल्याण निश्चित है, तो मैं भगवान का दास नहीं, परम कल्याण निश्चित है, तुम बेपरवाह हो जाओ, कौन हो, कहां के हो, कैसे हो, इससे मतलब नहीं। अपनो परण विसार भगत को पूर्व परण। देवर्षि नारद जी ने कहा तला ना हम हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्ते। मैं भगवान का दास नहीं कहलाऊंगा अगर घर घर में तुम्हारी स्थापना न कर दे। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे, वो चाहे जितने बड़े पापी हों, वो भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति निवास करती है, उस पुरुष को यमराज कभी स्वप्न में भी नहीं देख सकते। जागृत की तो बात जाने दो, थोड़ी भी भक्ति जिसके हृदय में है, यमराज कभी नहीं देख सकते। देवर्षि नारद जी, जिनके हृदय में हे भक्ति महारानी आपका थोड़ा भी आदर है, उसे कभी प्रेत नहीं छू सकता। पक्की बात, ये विश्वास करो, ध्यान पूर्वक सुनो। एसाम चित्ते वासुदेव भक्ति, थोड़ी भी, जो सर्वदा प्रेम रूपिणी नाते पश्यंत कीनासम स्वप्ने अमल बोलते हैं। जो यमराज है वो स्वप्न में भी उसे नहीं देख सकते, जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति है, वैसे भक्ति वासुदेव भक्ति। और बड़ी हिम्मत से ये बात पकड़ लो कि तुम्हें कभी कोई प्रेत छू नहीं सकता। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा भक्तियुक्त मनस का नाम स्पर्शेन न प्रभु भवेत्। स्पर्श नहीं कर सकता है, पक्की बात है, ये हमने देखा है। आगे पीछे चलते देखा है, थोड़ा भय प्रदान करते देखा है, लेकिन छुआ नहीं आज तक। गंगा के किनारे स्मशान में पूरी रात क्या पता कि आगे क्या है, पर कभी शरीर को कोई चोट पहुंचाई हो या स्पर्श किया, तक कभी हिम्मत नहीं पड़ी। अपना कल्याण करने के लिए भक्तों का दर्शन, भक्तों से संभाषण, लेकिन अमंगल नहीं कर सकते। बैठा लो, गले में कंठी बंधी है, भगवान का नाम चल जपते हो, कभी कोई प्रेत तुम्हें छू नहीं सकता। डरना मत, प्रेत योनि होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, 84 लाख योनियों में है। इसी में प्रसंग में आएगा आगे चल करके। ना प्रेतो ना पिशाचो वा राक्षसो वा असुरोपि वा, ना कोई राक्षस, ना कोई असुर, ना कोई पिशाच, ना कोई प्रेत। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, गले में कंठी है, नाम जप, ये कभी स्पर्श नहीं कर सकते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का थोड़ा भी निवास है, प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य स्पर्श भी नहीं कर सकता। भगवान तपस्या वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि के साधन से वश में नहीं किए जा सकते, वो केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें गोपीजन प्रमाण है। ना तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। ये जो भगवत चर्चा, धाम आना, सत्संग सुनना, नाम जप करना, भगवान की भक्ति में बोले नृणाम जन्म सहस्त्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते। कलो भक्ति कलो